राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संजय आयुर्वेदा में। मेरा नाम है अभिषेक और आई एम करेंटली स्टडिंग आयुर्वेदा। प्रीवियस 2 वीडियोस में हम लोगों ने त्रयोपस्तंभ के बारे में समझा था और उसमें हमने आहार और निद्रा के बारे में बात की थी। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थर्ड पिलर है, जो कि है ब्रह्मचर्य, वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। तो अगर आपने भी अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाइए और वहां से आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख लीजिए। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्ड पार्ट, जो कि है ब्रह्मचर्य के बारे में। लेट्स स्टार्ट। अब हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड टॉपिक के ऊपर, जो कि है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का एक जनरल मीनिंग जो है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, इंद्रियों के साथ साथ आपके माइंड को कंट्रोल में रखना है। दैट इज ब्रह्मचर्य जनरली। बट आचार्य चरक ने इस कॉन्टेक्स्ट में जो ब्रह्मचर्य बताया है, वो उन्होंने मेनली फोकस किया है शुक्र यानी आपके वीर्य पर। वो क्यों? तो समझिए कि मैंने आपको बताया कि आपके शरीर में 7 धातुएं होती हैं। दैट इज रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। नाउ एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम आहार, राइट? एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रस, or you can say it starts from ahar and it ends on shukra. So shukra is the sar, that is the essence of all these things. So it contains the maximum energy of your body. And अगर आप इसको बार बार आपकी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं या फिर आप उसको रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो एसेंस है आपकी बॉडी का, वही आप उसको बाहर बार बार निकाल रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी। आप कितना भी आहार फॉलो कर लो, कितना भी निद्रा फॉलो कर लो, लेकिन जब आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी तो वो किस काम का? सो दैट्स व्हाई इन दिस कॉन्टेक्स्ट आचार्य चरक हैज स्टेटेड कि ब्रह्मचर्य इज रिटेनिंग योर शुक्र। Along with I am saying that you have to control over your indriya. Your mana is like, if you want to do some work, your mind will tell you, yeah, we will do it later. Leave it, now we will enjoy. So this is the thing, that your mind always oppose you what you want to do. So you have to take control over your mind. Rather your mind taken control of you. So this is not true. So that's why brahmacharya is given. When you control over your sense organs, your mind, then you can do anything. Every thought, every emotion, every action, and आप कुछ भी कर लो आपकी बॉडी में, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। तो अगर आप अपने सेंस ऑर्गन्स पे, अपने माइंड पर कंट्रोल रखेंगे, तो आप आपकी एनर्जी के फ्लो को मेंटेन कर सकेंगे। That's why it is said that ब्रह्मचर्य is important. एंड अगर आप इसको नहीं करोगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी में से ओज जो रहता है वो कम हो जाएगा। ओज को आप इम्यूनिटी समझ सकते हैं, ठीक है? आपकी बॉडी से इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जब आपकी बॉडी से इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो आपको अलग अलग तरीके की डिजीजेस बहुत जल्दी होने लगेंगी। इसी के साथ साथ आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। आप इस चीज को ऐसे समझिए, पानी, राइट? आप डेली यूज करते हो पानी, कितना नॉर्मली हर जगह बहता रहता है ना, हर जगह मूव करता रहता है, वो उसकी टेंडेंसी है। लेकिन जब वही पानी एक सही फ्लो में बहता है तो बड़े से बड़े पत्थर को भी वो काट देता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस गिवन हियर। अगर आप आपकी एनर्जी को स्टोर करके रखोगे तो आप हमेशा कुछ भी चाहोगे आप वो कर सकते हो। क्यों? आपके पास एक स्ट्रेंथ रहेगा, आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा और आपके पास आपका स्टेबिलिटी रहेगा, माइंड आपका स्टेबल रहेगा। तो आप जिस चीज पे चाहोगे, जिस चीज पे फोकस करोगे, वो हमेशा आप कर पाओगे। So that is what Ayurveda has told. Brahmacharya creates your mental stability, physical stability as well as your emotional stability. So I hope आपको ये चीज समझ आई होगी कि क्यों आयुर्वेद हमेशा से लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस करता है rather than मेडिसिन। क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल ही अगर सही है तो आपको कभी भी लाइफ में मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद इज अ कंजर्वेटिव साइंस एंड इट डज नॉट हैव ट्रीटमेंट, सो यस, वी डू give importance to conservation, but it doesn't mean that we don't have treatment. We also have treatment, but we focus more on conservation. We are the only science. Ayurveda is the only science that promotes or that focuses on the prevention of your health. So you decide what is good for you. And one more thing,
आपको कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बट आपको अवेयर बनना है कि आपको पता होना चाहिए और आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है कि आपके लिए क्या सही है, आपको वो खाना है, कितना सोना है, आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। आप जितना कर सकते हैं धीरे धीरे से इसको स्टार्ट करिए, ना कि आपको बिल्कुल परफेक्ट ही बनना है। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, आप ये चीज समझिए। आपको आपके हिसाब से, आप कल जो थे आपको उससे बेहतर आज बनना है, आप इस चीज पे फोकस करिए। एंड वन मोर थिंग, आयुर्वेदा इज नॉट एक्सट्रीम, इट इज बैलेंस लिविंग। आयुर्वेदा सिखाता है आपको कि कैसे आप आपके शरीर के साथ एक होकर आपके शरीर को समझकर एक लंबे समय तक जिंदा रह सकते हो, ना कि फालतू का मेडिसिन लेके हर चीज पे मेडिसिन लेना है, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ आपको ट्रीटमेंट लेना, तो वो जरूरी ही नहीं है। अगर आप आपकी बॉडी को समझेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप वो चीज फॉलो करोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आयुर्वेद, बहुत लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है या आयुर्वेद जल्दी स्लो काम करता है। सो वन थिंग, कि आयुर्वेद स्लो नहीं है दोस्त, आप उसके पास लेट आए हो। एंड I agree with you, but Ayurveda does not promise instant result, but it promise you your lasting health, long lasting health. वो आपको एक लंबे समय तक कैसे हेल्दी रहना है वो बता सकता है और सिखा सकता है, और यहाँ तक कि आपको एक लॉन्ग लाइफ भी दे सकता है विद हेल्दी लिविंग। सो चूज वाइजली, द डिसीजन इज योर, बिकॉज योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। और आज भी ये चीज आयुर्वेद में लिखी हुई है और लोग इसको मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भी ये चीज काम करती है, इसीलिए आज तक ये सारे सिद्धांत जिंदा हैं। नहीं तो अगर कोई चीज काम नहीं करती तो इतने सालों से वो चलती नहीं रहती, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज पर, थोड़ा समझिए। सो धन्यवाद दोस्तों। आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी चाहते हो कि आप सही से समझकर आयुर्वेद को फॉलो करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ आपके जो भी दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर, सबको ये वीडियो शेयर कर देना। सो लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर। राधे राधे दोस्तों।